दोस्तों, यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच में लगातार ट्रेड को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कभी भारत यूरोपियन यूनियन के ऊपर कोई एक्शन लेता है तो कभी यूरोपियन यूनियन भारत के अगेंस्ट कोई ऐसी पॉलिसी लेकर सामने आ जाता है जिसका इम्पैक्ट भारत पर एडवर्स पड़ता है और इससे भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच रिश्ते लगातार खराब होते जा रहे हैं। एक बार फिर से यूरोपियन यूनियन ने एक ऐसी नई पॉलिसी को अडॉप्ट किया है जिसका सीधा सीधा असर भारत के ऊपर पड़ने वाला है और ये पॉलिसी किसी प्रतिबंध से कम नहीं है। जानेंगे इस खबर के बारे में डिटेल में, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों आपको यूरोपियन यूनियन द्वारा लाई गई इस नई पॉलिसी के बारे में बताते हैं। इस नई पॉलिसी का नाम वेस्ट शिपमेंट मैनेजमेंट पॉलिसी है। इस पॉलिसी के तहत यूरोपियन यूनियन ने एक नया फरमान जारी किया है जिसके बाद उन्होंने कहा है कि यूरोपियन यूनियन के अलावा दूसरे देशों को अपने आयरन वेस्ट को एक्सपोर्ट वो नहीं होने देंगे, यानी कि ग्रीन लिस्टेड वेस्ट के एक्सपोर्ट पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है। यूरोपियन संघ का कहना है कि OECD यानी द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की लिस्ट में जो देश मौजूद नहीं है उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और यूरोपियन संघ उन्हें अपना आयरन वेस्ट एक्सपोर्ट नहीं करेगा। दोस्तों, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के अलावा जो देश है उन्हें अब यूरोपियन यूनियन की तरफ से रोक लगाई गई है और इसका सीधा असर भारत पर पड़ने वाला है क्योंकि भारत संगठन का हिस्सा नहीं है। यूरोपियन यूनियन की तरफ से इस पॉलिसी को 11 अप्रैल 2024 को एडॉप्ट कर दिया जाएगा। वहीं बताया गया है कि 20 मई 2024 से ये पॉलिसी लागू हो जाएगी। इसके तहत यूरोपियन यूनियन अपने वेस्ट प्रोडक्ट को किसी अन्य दूसरे देशों को एक्सपोर्ट नहीं करेगा। बता दें कि भारत पर इसका सीधा असर पड़ने वाला है क्योंकि भारत ही यूरोपियन यूनियन से सबसे ज्यादा वेस्ट प्रोडक्ट को इंपोर्ट करता है। इस पर बैन लगने के साथ ही भारत के आयरन और स्टील सेक्टर पर सीधा असर पड़ेगा। बता दें, भारत ने साल 2024 के शुरुआती 4 महीनों में यानी कि जनवरी से अप्रैल के बीच में ही यूरोपियन यूनियन से लगभग 2.3 मिलियन टन स्क्रैप वेस्टर्न आयरन को इंपोर्ट किया है। भारत इसको लेकर पूरी तरह से यूरोपियन यूनियन पर डिपेंडेंट है और इसी बात को जानते हुए भी यूरोपियन यूनियन इस पर बैन लगाया है। आपको बता दें, यूरोपियन यूनियन वेस्ट प्रोडक्ट का सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है और इसकी स्क्रैप आयरन वेस्ट लगभग 18.5 मिलियन टन की है। भारत लगातार यूरोपियन यूनियन से काफी इंपोर्ट करता है। साल 2023 में भारत की तरफ से 9.9 मिलियन टन इंपोर्ट किया गया था। अब इस पर प्रतिबंध लगने के बाद इसका असर भारत पर पड़ेगा। बता दें कि भारत की स्टील और आयरन इंडस्ट्री पर असर पड़ने के साथ एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलने वाला है क्योंकि गुजरात के अलांग में स्थित शिपयार्ड एशिया का सबसे बड़ा रिसाइकलिंग शिपयार्ड है। यहाँ 4.5 मिलियन टन कचरे को रिसाइकल करके उसको इस्तेमाल करने योग्य बनाने की कैपेसिटी है। आपको बता दें कि मार्च के महीने के अंत में यूरोपियन यूनियन की बैठक में भारत के स्टील इंडस्ट्री के अधिकारी शामिल हुए थे। उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए संघ के कदम को पूरी तरीके से गलत बताया था। भारत का मानना है कि ये कदम ट्रेड रेस्ट्रिक्टिव कदम है और भारत पर इसका असर पड़ेगा। भारत ने कहा कि यूरोपीय संघ पर भारत पूरी तरीके से डिपेंडेंट है और भारत अब तक शुरुआती 4 महीने में ही लगभग 2.3 मिलियन टन स्टील स्क्रैप वेस्ट मंगवा चुका है। ऐसे में यूरोपियन यूनियन को भी मालूम है कि भारत पर इसका सीधा असर पड़ेगा और उसके बावजूद भी अगर यूरोपियन यूनियन ऐसा करता है तो यह एक गलत कदम होगा। भारत ने कहा कि भारत स्क्रैप वेस्ट का इस्तेमाल ग्रीन हाउस गैस की एम्बिशन पर करता है। इसके अलावा स्क्रैप वेस्ट का इस्तेमाल करने से स्टील और आयरन इंडस्ट्री पर पानी का कम इस्तेमाल होता है। ये सस्टेनेबल भी है। यूरोपियन यूनियन को एक बार फिर से स्क्रैप पॉलिसी के प्रबंध पर विचार करना चाहिए। जानकारी के लिए दोस्तों आपको बता दें कि भारत ने भी अब इसका तोड़ निकालना शुरू कर दिया है। भारत की तरफ से मिडिल ईस्ट के देशों से बातचीत की जा रही है, खास तौर पर UAE से बात करना भारत ने शुरू किया है। इसके अलावा अफ्रीकन देशों से भी भारत ने बातचीत शुरू की है। पपुआ न्यू गिनी से भी भारत बात कर रहा है क्योंकि भारत स्क्रैप वेस्ट पर पूरी तरीके से डिपेंड है और भारत इसे कम नहीं कर सकता। ऐसे में अगर यूरोपियन यूनियन इस पर बैन लगाता है तो भारत को कहीं और से ही इसे मंगवाना पड़ेगा। इसके अलावा एक्सपर्ट का मानना है कि यूरोपियन यूनियन के साथ FTA को लेकर भारत को एक बार फिर से विचार करना चाहिए क्योंकि यूरोपियन यूनियन लगातार भारत के खिलाफ व्यापार के हिसाब से कई गलत कदम उठा रहा है। हाल ही में टैरिफ बेनिफिट्स को ड्रॉप किया था जिसके बाद भारत
भारतीय सामानों पर असर पड़ा था। इसमें ज्वेलरी और रेलवे इक्विपमेंट पर असर पड़ा था। इसके अलावा हाल ही में यूरोपीय संघ कार्बन टैक्स को भी लेकर आया था, जिसके बाद भारत की मेटल इंडस्ट्री पर असर पड़ा। वहीं कुछ दिन पहले यूरोपियन यूनियन एक नई पॉलिसी लेकर आया था, जिसके तहत वह डिफॉरेस्टेशन को लेकर आया था। इसके बाद भारत की कॉफी, पेपर और लेदर इंडस्ट्री पर काफी असर देखने को मिला था। हाल ही में यूरोपियन यूनियन ने भी भारत के कई कंपनियों पर सैंक्शन लगाया था, क्योंकि उनका कहना था कि ये कंपनियां रूस की मदद कर रही है। से आपके हिसाब से क्या भारत को एफटीए यूरोपियन यूनियन के साथ करना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।